और इसका खास तोहफा साबित हुआ। उर्दू ज़बान की खूबसूरती और शायरी के जादू से सरोवर एक यादगार शाम साबित हुई। मुशायरे का आगाज़ रात 8:30 बजे हुआ और शुरू से आखिर तक माहौल शायरी की महक से महकता रहा। अहम हस्तियों की मौजूदगी में ये महफिल कई महत्वपूर्ण और बुजुर्ग शख्सियत की सरपरस्ती और सदारत में सजी। ज़ेर सरपरस्ती जनाब इंजीनियर कैफ़ी, बुजुर्ग उस्ताद शायर मंसूर उस्मानी, आलमी शोहरत याफ्ता शायर की रहनुमाई में मुशायरे को गरिमा प्रदान की। मेहमान खुसूसी मुरादाबाद के साबिक MP डॉक्टर ST हसन और MLA मुरादाबाद देहात हाजी नासिर कुरैशी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेहमान जी वकार इकबाल हुसैन अंसारी, शुएब हसन पाशा, असद मौलाई, वकी रशीद और प्रोग्राम के सदारत मिर्ज़ा अरशद बेग ने फरमाई। मुशायरे में मौजूद शायरों ने अपने खूबसूरत कलाम से सुनने वालों का दिल जीत लिया। एडवोकेट ज़िया ज़मीर अहमद मुरादाबादी ने अपने अंदाज़े बयां और दिल को छू लेने वाली शायरी से महफिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि हर तरफ दाद व तहसीन की गूंज सुनाई दी। इसी तरह फ़रत अली खान, नूर जमा, नूर आरिफ, अंबर फिरोज़ खान, नाजिम रज़ा, ग़ुलाम गाज़ी, फ़ना ज़मीर, नाज़िर मुरादाबादी, फ़रीद आलम, फ़रीद निसार मुरादाबादी, वसीम अलवी शायरों ने आखिर तक अपने महफिल फिरोज़ भाई, फिरोज़ खान साहब हमें गज़ल सुना रहे थे। आली मर्तबा नासिर कुरैशी साहब का पुरजोर इस्तक़बाल करता हूँ और मैं इस पूरे कार्यक्रम की निज़ामत संचालन बेहतरीन अंदाज में सुल्तान अज़म ने की। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड वी केयर सोसाइटी के आयोजकों ने सभी मेहमान और श्रोताओं का शुक्रिया अदा किया और उर्दू ज़बान की खिदमत के इस सिलसिले को जारी रखने का अहम अहद किया। यह मुशायरा मुरादाबाद की साहित्य और सांस्कृतिक विरासत में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। आखिर में सैयद ज़ुबैर अली एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया। रिपोर्ट आफ्ताब अली। शुक्रिया साहब, ये गज़ल के लिए वो सुनाए। जी इरशाद। तो मुझे ध्यान आ गया, हकीकत आशना है कि तू कातिल से नहीं दबता। हकीकत आशना है कि तू कातिल से नहीं दबता। हपेड़ा मौजों का जिस तरह साहिल से नहीं दबता। वो एक मजलूम का हिम्मत नजर आजाद हो जिसकी पहले पंजा को आ जाता है कातिल से नहीं दबता। दुश्मन इसे मिटा नहीं सकते, मुल्क की ताजा है। सूखे दरिया को भी दरिया कह देते हैं, प्यासे लोग ही अक्सर ऐसा कहते हैं। में कोई साया दिख जाने पे अक्सर, दश्त में कोई साया दिख जाने पे अक्सर हम मजनू बस लैला लैला कहते हैं। गैर यकीनी आंखों ने जब पूछा उससे, गैर यकीनी आंखों ने जब पूछा उससे, हंसकर बोली चलो दोबारा कह देते है वो शख्स, मगर हम इश्क में उसको वो शख्स, मगर हम इश्क में उसको शख्स नहीं कहते हैं, दुनिया कह देते हैं, कहते हैं दुनिया कह देते हैं। वो साथ जब उतरे तो ये भी सोचा कीजिए, वो साथ जब उतरे तो ये भी सोचा कीजिए,
आप हमें गुस्से में क्या क्या कहें? जो रिश्ता पूछते हैं तो झुंझला कर हम, लोग जो रिश्ता पूछते हैं तो झुंझला कर हम उसको दरिया, उसको किनारा कह देते हैं। दुनिया हमको कहती है बेकार तो कह ले, गालिब भी तो उसको निकम्मा कह देते हैं। जो फिदा जिन लोगों ने की है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अहमद मुरादाबादी साहब के बुलावे पर हम यहाँ आए, जुबैर साहब के बुलावे पर आए और यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसी पहल की कि अभी हमारे सामाजिक और सियासी सभी हजरात ने आपके सामने बात रखी कि अगर ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारी नस्लों को एक शऊर आएगा और अच्छी बैठक और अच्छा है उसको एक संस्कार मिलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि शेर शायरी तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं जिन लोगों ने ये इंतज़ाम किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे मंसूर उस्मानी साहब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत वर्षों से खिदमत गुजारी में अपनी ज़िंदगी लगाई और तमाम इस शहर की खिदमत गुजारी की। तो मैं सभी इंतज़ामियों का और इस कमेटी का जिन्होंने ये इंतज़ाम किया और ये एक खूबसूरत प्रोग्राम की इब्तिदा की, मैं उनको सभी को अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिस गुजरी है जब हयात फकीरी में आपकी, हयात फकीरी में आपकी, गुजरी है जब हयात फकीरी में आपकी, फिर क्यों मिजाज आपका शाह न हो गया, दिल भर में तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिल दुनिया की सारी चाहतें दिल से निकल गई, दुनिया की सारी चाहतें दिल से निकल गई, अंदाज जब से अपना फकीरा न हो गया, दिल मामलात से ताउन से ये मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक अहम किरदार एक ऐसे शायर का है जो शायर उस्तादाना सलाहियतों का हामी है। और वाकई इब्तिदा में पहले शायर जो ज़मीर फना साहब तशरीफ लाए थे वो उन्हीं के शागिर्द हैं। और अब मैं इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, मैं बिना किसी तमीज़ की आवाज़ दे रहा हूँ जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने में अपनी जीवन लगा दी है। हमसे हुसैन बन के दिखाया, हमसे हुसैन दिल से गम का बोझ उठाया न जा सका, जब दिल से गम का बोझ उठाया न जा सका, आंखों से आंसुओं को छुपाया न, इस दर्जा मसलिहत के गले खुश्क हो गए, हक के लिए लोगों को हिलाया, जवाब दोगे नई नस्ल को जना, कल क्या जवाब दोगे
खाक इस जहां से अंधेरे मिटाओगे, तुम खाक इस जहां से अंधेरे मिटाओगे, तुमसे तो एक चराग जलाया बुझने न दो चरागे वफा जागने, बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, पागल हुई है अपने हवा बुझने न दो। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। नए चरागों को एक लंबे सफर के बाद ये मंजिल भी आएगी कि अब तुम्हारा मंसूर, अब तुम्हारा मुकद्दर है रख जगे, मंसूर अब तुम्हारा मुकद्दर है रख जगे, जब तक जले सुखन का दिया, जब तक जले सुखन का दिया, जागते रहो, जागते रहो। डॉक्टर भाई वो अगर रहबर नहीं होता, वो अगर रहबर नहीं होता, मुझसे फिर ये सफर नहीं होता, वो अगर रहबर नहीं होता, मुझसे फिर ये सफर नहीं होता। और शेर में और फरमाइएगा कि अब्रे नेसा की पहली बूंद है ये, अब्रे नेसा की पहली बूंद है ये, कोई पत्थर गोहर नहीं होता। अब्रे नेसा लम्हा भर में निगाह जो बदले, लम्हा भर में निगाह जो बदले, लम्हा भर में निगाह जो बदले, वो कभी मौत पर नहीं होता। जिनका अल्लाह खुद मुहाफिज हो, जिनका अल्लाह खुद मुहाफिज हो, उन चरागों को डर जवाहरात सुखन के यहाँ हैं बिखरे हुए, जवाहरात सुखन के यहाँ हैं बिखरे हुए, ये सरजमीन जिगर कैफ और कमर की है, ये सरजमीन कैफ और कमर की है, जवाहरात सुखन के यहाँ हैं बिखरे हुए। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पंचर बनाता है। मैं अर्ज करता हूँ कि फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। वाह वाह वाह, फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं, बहुत दुश्वार राहों में, बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, मगर सरकार मौका दे तो विदाई बनाती है। ये साजिशों की रिदा उतारो, जरा तुम अपना मिजाज बदलो, सदाकतों का लिबास पहनो, सियासतों का ये राज बदलो। ये साजिशों की रिदा उतारो, जरा तुम अपना मिजाज बदलो, सदाकतों का लिबास पहनो, सियासतों का ये राज बदलो। और मुआशरा है लहू में डूबा, जमीन सुखों को तरस रही है, फजा की चीखें ये कह रही हैं, ये राज बदलो, समाज बदलो। फजा की चीखें ये कह रही हैं, ये राज बदलो, समाज बदलो। फूल कोई जला दे,
कहो क्या सहन करो। की पासदारी रखते हुए हमारी के वो तशरीफ लाएं और जुबैर साहब एक ट्रॉफी मुझे पीछे कर दीजिए, मुझे छुपा दीजिएगा। आइए मैं दरख्वास्त करता हूँ अगले नाम की तरफ चलते हैं। मेरी नज़र के हिसाब से सुल्तान अजहर साहब आइए दरख्वास्त करते हैं। दरख्वास्त करूँगा जनाब फरहत खान साहब से कि वो भी तशरीफ लाएं और इनके बाद दरख्वास्त करूँगा आप तशरीफ लाइए, इधर आ जाइए सर, मेरे आगे आ जाइए। पना जलील साहब को दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ ले आएं। वसीम अलगी साहब, वसीम भाई इधर नाम में सरपरस्ती की पैकेट में खड़े हो गए, इसलिए जहन से उतर गए। जिया रबील साहब हमारे बड़े भाई। वो एक ग्रुप फोटोग्राफ हमारे जितने मेहमान हैं उनके साथ होगा। जी बताओ क्या कर रहा है यार? जश्न उर्दू के बैनर तले हमने आज एक प्रोग्राम रखा था जिसका उन्वान था, इसमें जो नौजवान शायर हैं उनको हमने कलाम को पढ़वाया और उनको सम्मानित किया। बहुत खुशनसीबी की बात हमारी ये रही कि इस प्रोग्राम में आलमी शोर इंटरनेशनल करते फेमस शायर मंसूर उस्मानी साहब और इंजीनियर सैयद आलमी साहब यहाँ मौजूद थे। उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हुआ और बहुत कामयाब रहा। इसके अलावा हमारे बीच में नासिर कुरैशी साहब थे, विधायक जो कि 27 विधानसभा के विधायक हैं। इसके अलावा हसन मौलाई साहब और शुएब पाशा साहब और इसके अलावा हमारे इकबाल साहब जो कि महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, सारे वकील साहब जो कि कहते हैं AIM के कहते हैं शहर के सदर हैं, ये सब लोग मौजूद रहे। और इसके अलावा आम लोग जो समाजी और कहते हैं पॉलिटिकल उससे रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आज कहते हैं उर्दू के प्लेटफॉर्म पे नजर आए और एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि हमें उर्दू के लिए काम करना है, उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है, ताकि उर्दू की तरक्की होगी तो हमारे कहते हैं जो बच्चे हैं उनमें तहजीब आएगी, उनके घरों में कहते तहजीब पहुँचेगी। इसलिए मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में उर्दू का इंतज़ाम करें, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारी जगह उर्दू का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हम एक टीचर का इंतज़ाम करके उर्दू अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे घरों में जो माहौल है उसमें तब्दीली आएगी और एक तहजीब वाला माहौल पैदा होगा, क्योंकि उर्दू तहजीब का नाम है। उर्दू जो है एक रूह है, जिसे गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो रूह है वो उर्दू है। इसलिए अपने घरों में भी रूह पैदा करिए, तहजीब पैदा करिए।